संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। स्वागतम गुरुदेव का शरणागतम गुरुदेव का। 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 बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। बोली कोदरिया सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो 2019 में कोदरिया मऊ इंदौर जो आश्रम है पूज्य महाराज श्री का, जहां पूज्य दादा गुरु ने तपस्या की, दिव्य स्थान है। और उस स्थान पे पूज्य दादा गुरु की 11वीं पुण्यतिथि पे इस दास को कथा करने का, अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आश्रम तो जाने कितने हैं, अपने महाराज श्री के ही बहुत आश्रम है, लेकिन वृंदावन में भी बहुत आश्रम है, नेमसारण्य में बहुत आश्रम है, अयोध्या में बहुत आश्रम है। लेकिन आश्रमों में व्यवस्था किस तरीके से की जाती है वो मऊ कोदरिया जाके देखा हमने। और इतना आनंद कि 7 दिन कब निकल गए पता नहीं चला। प्रातःकाल चाय की घंटी, 7 साढ़े 7 बजे बाल भोग की घंटी, 10:30 11 के बीच में प्रसाद की घंटी लग जाए। और उसके उपरांत शाम को व्यवस्था, पूरी व्यवस्था, गाय का देसी घी, पूरा कमरा का कमरा टीन पहले से भरे पड़े हैं। और जो भी बनेगा देसी घी में बनेगा। ब्राह्मणों की, संतों की सेवा किस तरह की जाती है पूज्य महाराज श्री के यहाँ आश्रम में जाके मैंने देखा। इतना मान, इतना सम्मान। और जो भी आए किसी के यहाँ रोक टोक नहीं है। कभी कभी कहीं ये होता है, बोले कोई 4 VIP आ गए उनके लिए ये व्यवस्था, कोई वैसा आ गया तो उसके लिए ये व्यवस्था, लेकिन सबके लिए समान व्यवस्था। बड़ा दिव्य आनंद। और ऐसा स्थान है, अगर एक बार चले जाओगे तो साल में बार बार जाने का मन करेगा। कौन कौन गया कोदरिया? अच्छा, पूज्य महाराज श्री के शिष्य कितने हैं वो हाथ उठाना यहाँ पे हैं? कम से कम गुरु पूर्णिमा पे तो वहां जाया करो हैं? गुरु पूर्णिमा पे मौका मिले, साल में 2 बड़े बड़े आयोजन होते हैं। और हमारे परिचित जी ने वहीं कथा सुनी थी बैठ के 2019 में महाराज जी के यहाँ आश्रम पे। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। तो यहाँ कहते हैं अवधूतोपाख्यान यहाँ से प्रारंभ होता है और महाराज श्री हमारे मध्य में विराजमान है। तो हम पहले पूज्य महाराज श्री को नमन करते हुए और हम पहले आशीर्वाद ग्रहण करेंगे महाराज श्री का। उसके उपरांत यहाँ से 24 गुरुओं का जो प्रसंग है, कहते हैं शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। और शिक्षा का मतलब है ये 24 गुरु नवयोग सुरसंवाद जो चला है, बोले जीवन में कितने भी हो सकते हैं। और ये जितने भी धर्म है वो सब शरीर के हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु होता है वो एक होता है जो कान में मंत्र दिया जाता है।
तो 24 गुरु बनाए, उन 24 गुरुओं का मैं नाम बताता हूँ श्लोक के माध्यम से, और आगे फिर हम उसका गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोले पृथ्वीर्वायुरुकाशो अग्नियो चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिण्यो मीनः पिंगलो कुरुरोर्वकः कुमारी सत्कृतः सर्प उर्णिना विश्वपेश कृत। मैंने गुरुओं के नाम पे बोले पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, और तो और मैंने सूर्य को, कबूतर को, अजगर को, बोले समुद्र को, पतंगा को, भौरा को, जहां से जो शिक्षा मिली मैंने उनको अपना गुरु बनाया। मधुमक्खी को बनाया, हाथी को बनाया, शहद को बनाया, हिरण को बनाया, मछली को बनाया, पिंगला को बनाया। पिंगला बोले बेस्या को भी गुरु बनाया। बोले हाँ, बोले जहां से अच्छी शिक्षा मिल जाए, चाहे नाती क्यों ना बता रहा हो बाबा को, तो वो शिक्षा हमको ले लेनी चाहिए। बोले कुमारी कन्या को बनाया, और बाण बनाने वाले को बनाया, सर्प को गुरु बनाया। इन सब से गुरु बना के सीखा, और गुरु के हमारे मध्य में गुरुदेव विराजमान है। हम आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम आगे की जो शेष कथाएं परीक्षित मोक्ष आदि करके और फिर व्यास पूजन करके राधे राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, सियापत रामचंद्र भगवान की, कृष्ण बलदेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, श्री चंद्र भगवान की जय हो, यज्ञपुरुष भगवान की जय हो, गुरु भगवान की जय हो, संत और भक्तों की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना पटरानी की जय हो, सरयू महारानी की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत सनातन धर्म की जय हो, ग्राम बस्ती की जय हो, नंगर खेरे की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंदों की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, परीक्षित भगवान की और परीक्षित के सभी भक्तों की जय हो, समस्त क्षेत्रवासियों की समस्त प्रिय आत्माओं की आज के ब्रज पंडाल की आज की एक शक्ति रूपा स्वरूपी भक्ति है इसके आज के आनंद की उमा भारती की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भाई मैं बोलना तो नहीं जानता हूँ पर तुम्हारे पास में आज टूटी फूटी वाणियों में आनंद लूंगा क्योंकि तुम रोज आनंद लेते हो। मैं बेकार ही आदमी नहीं जानता हूँ बोलना। मेरे पास में एक शक्ति रूपा पर वो बैठी हुई है इसका भी मैंने आनंद लिया था पर आज आनंद थोड़ा सा मंगला कर करके मैं आनंद लेता हूँ। किस प्रकार का परमात्मा का आनंद होता है वो क्या संसार में व्याप रहा है किस प्रकार से आनंद होता है भागवत क्या होती है संसार में परमात्मा किस रूप में ओतप्रोत है ये इसका भागवत का सार। हरि ओम। नित्य शुद्धम निराकारं निराभासं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं श्री गुरु ब्रह्म नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
परात्पर परिपूर्ण परमात्मा, सर्वगुण संपूर्ण, सर्वगुण गण, निलय करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद, संसार को उत्पन्न पालन करके भी निर्लिप्त निष्क्रिय अकाम, अकाम पूर्ण काम होते हुए भी भक्त वांछित कल्पतर मानकर अपने मन को प्रण मन निवेदन करते हैं। हरि शरण। पराभव शक्ति देश के करणहार होनहार प्यारे बंधु, आत्मा स्वरूप गुरु भगवान, वंदनीय संत समाज, व्यासपीठ पर आसीन भागवत स्वरूप एवं विप्रमंडली भगवान की परकल लीला विधि से आए हुए सभी संगीत मंडल, भगवान का स्वरूप शक्ति भक्ति स्वरूप है, अनुसुईया स्वरूप है, पराभक्ति माताएं, करणहार होनहार भाव भ्रातृजन, शक्ति सरस्वतीमयी राधामयी एवं बालिकाएं एवं बाल गोपालो, ये धराधाम पवित्र शक्ति इस क्षेत्र में जो आज का आनंद, जो ब्रजमंडल जैसा ये आपका पांडाल है, ये आप 7 दिवसीय पवित्र त्रिपति गंगा गामिनी त्रिलोक में व्याप्त हुई, ये लहलाती हुई कलबल करती हुई इस नगला दलेल में भागवत रूप में विराजमान हुई है। वही ज्ञान गंगा आपके 7 दिवसीय वेला में आनंद देती हुई, आपकी पराकाष्ठा को छिन्न भिन्न करती हुई उस परा भक्ति रूपा भागवत ने आपको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और त्याग सब कुछ का आपके आनंद में भर दिया है। आज वही शक्ति 7 दिवसीय बेला ज्ञान गंगा इस मूर्ति ने आपके अंदर ऐसे भर दी है, ऐसे हिला हिला के उसको घड़े को भर दिया जाए। पर भरे निरंतर होन पूरे, कभी शमशान भूमि नहीं भर पाती है, समुद्र कभी नहीं भरता है। परमात्मा की जो कथाएं ये कभी पूर्ण नहीं है। ये जो व्यासपीठ पर व्यास स्वरूप साक्षात व्यास भगवान भागवत का ही स्वरूप है, इनके इर्द गिर्द में जो विराजमान भगवान के स्वरूपा ब्रजमंडल से आए हुए रास रसिक, रसो वैसे इति रास, भागवत में कहा है रस में मोटी भाषा में रस में जे लिपट करके भौरे की तरह आ करके आपके इस पांडाल में जिस क्षेत्र की दलेर के नगरा में विराजमान इस ब्रजमंडल को बना दिया। यत्र तत्र सर्वत्र से जाने इस क्षेत्र से न जाने कहां से ये विभूतियां भगवान की पराभक्ति स्वरूप है, श्रद्धामयी हिलादनी कमल में विराजमान राधामयी शक्तियों को यहाँ एकत्र किया गया है। बड़े बड़े सूरवीर भगवान के जो पराभक्ति में ओतप्रोत रहने हुए भक्त लोग इस पांडाल में आकर के विराजमान हुए। इस क्षेत्र की जनता और भी जो आनंद लेने वाली, जो भगवान की ये पराकाष्ठा की जो अमृत बेला, अमृत कथा न जाने कहां से ला करके आपको एकत्र किया। मैं
बोल ना सकता हूँ, पर ये कहते हैं भगवान की ही आप मूर्तियां हो। भगवान कभी किसी ने नहीं देखा, भगवान हमेशा ऐसे रूप में रहता है, न तो वो दिखाई आता है, न कहा जाता है, न सुना जाता है। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, वेदों में किसी देवताओं के नाम नहीं है, पर ये शक्ति वेदांत, भागवत, संतों की अनुभूति, सती अनुसुईया जो माताएं होती हैं, जो जति सती होते हैं, उनके अंदर उनको अनुभूति होती है। वो कैसे होती है वो ही जानते हैं। यथास अंजन आंगद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूर निधान। ये साधन से इसका और छोड़ नहीं है, पर भगवान विराट रूप में जब आ जाता है, एक ओम बहुश्यामी, और जब माल लेकर है तो एक होता है। तो ये दो प्रकार का परमात्मा है। भागवत में 4 प्रकार से, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परा में परमात्मा ओतप्रोत हो जाता है, वैखरी में आकर के बिखर जाता है। इसी प्रकार से ये भगवान का जो विराट रूप है, 2 पक्षों में, मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है और मैं हूँ, ये मेरे ही दोनों, राधा और कृष्ण। जो माया है वो राधा है और कृष्ण है वो आत्मा है। आत्मा वैसे थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, कैसे आत्मा और कृष्ण कैसे 2 रूपों में कैसे हुआ। जो भगवान की लीला है बड़ी विचित्र है। भागवत में सिद्धों ने भी गाया, भक्तों ने भी गाया। अभी पंडित जी ने सत्यम सत्यम परम सत्यम, ये वहाँ से नेमी सारण से सूत गादी से ये शब्द निकला था। सिद्धों की वाणी है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये पराकाष्ठा से केवल अनुभव में आती है। तो भागवत में बहुत, ये जो भागवत है ये परमहंस संहिता है। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। ये सिद्धों की, परमहंसों की संहिता। इसमें ज्ञानी पुरुष डूब जाते हैं, भक्तों को भाव प्रदान कर लेती है और आपको उस ज्ञान रूपी गंगा इस ब्रजमंडल में, इस पांडाल क्षेत्र में आकर के हिलनाती हुई, और आप में समझ आती है मैं भी वहीं आ रहा हूँ जो तुम्हारे पास आई है। तो छोटा सा एक कीर्तन कर लेते हैं, किस के अंदर भगवान विराजमान हुए हैं, किस के नहीं अंदर हुए हैं। तो थोड़ा सा कीर्तन कर लें, जो कि भूमिका बनाने में बहुत देर लगेगी। मेरे पास एक राधा आकर के बैठ गई है, जिसका समय था इसमें, पर जो प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम केवल 81 उद्यापन के लिए था। 3 साल से रुका हुआ था, कोरोना आ गया। बहुत भक्तों के मन में थी, पर इस बच्ची का यहाँ पर आना था, पर इसके लिए क्यों नहीं कहा कि ये अनुष्ठान जो है एकादशी का था, ये केवल अनुष्ठान रूप में, ये जो क्षेत्र में जो आनंद आया है, ये केवल भागवत नहीं थी, अनुष्ठान था। ये भक्तों का अनुष्ठान 11 एकादशी का जो व्रत था, ये इस रूप में, ये आज का जो भागवत का श्रोता जो श्रवण किया है वो एकादशी का अनुष्ठान था। इसमें केवल अनुष्ठान ही चला, मूल भागवत का पाठ चला, और हमेशा 7 दिन से इसका जो प्रोग्राम है, इसमें जो आनंद था वो केवल यज्ञ द्वारा हो रहा है, मूल पाठ हो रहा है, इसमें मंत्रों का जाप चल रहा है, और आज का जो संत और भक्तों का जो आनंद है वो अनुष्ठान ही रूप में। इसलिए इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचार नहीं कराया गया, न ज़्यादा विस्तार किया। ये कथा होती हैं तो इस क्षेत्र में भंडारों का किससे होती है, चंदा चिट्टा से होती हैं, वो कथा विस्तार रूप ले लेती हैं। ये सुदामा की कुटिया पर और सुदामा के भावों को लेकर, तंदुल को लेकर ये अनुष्ठान हुआ है। आज बड़ी बड़ी शक्ति तुमको यहाँ दृष्टिपात हो रही हैं। ये कोई किसी के घर पर कोई समय नहीं था, पर जो श्रद्धा होती है, जो भाव होता है, इसी रूप में जिनकी श्रद्धा सुमन से जो विभूतियाँ जो परीक्षित बनी है, राजा परीक्षित व्यास बने,
ये छोटे से परिवारों ने आकर के एकांत में आकर के अलग वृंदावन बसा लिया है। ये आप लोगों का ही, आपके आगे ही ये जो आनंद आ रहा है, जो खिला है फूल ब्रज का, इसमें सारी शक्तियां तुम दर्शन कर रहे हो। दर्शन स्पर्श मुख मंजन पाना, पान भी हो रहा है, दर्शन भी हो रहा है और मंजन भी हो रहा है और चकाचक एकादशी का माल भी घुटा है। तो ये तो अमर सिंह जाने, अमर सिंह के घर के जाने कौन पैसा खर्च कर रहा है। चंदा चिट्टा नहीं है, ये विस्तार भाल चंदा से कर दिया जाए तो क्षेत्र का भंडारा हो जाएगा। अभी 25 काम का भंडारा हुआ था दिमश्री में, वहाँ कुछ नहीं होने वाला था। ये भी विस्तार ले लेता, पर बोर्ड लगा हुआ है अमर सिंह के बच्चों का, इनका नहीं भंडारा 10 में रखा हुआ है। कोई बुरा नहीं माने, ये अनुष्ठान है भाई, गरीबों का अनुष्ठान है। ये नहीं सुनना का भाई पंगत है, जो श्रद्धा से जो आपको प्रसाद मिलेगा वो अपना आनंद लेंगे। और ये वैसे तो मेरे पास बैठी हुई है, ये खड़ी होकर गए। ये जो बच्ची है, इसके 3 भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से फिर गुल्ल पे हुआ। अभी मैंने देखा नहीं, अभी इसमें तेज तब तेज आ गया है, मैं छोटेपन में देखा था। इसका भी क्षेत्र में नाम है। अभी 3 लाख रुपए फरेरा में आए थे, 3 मुकुट चढ़े थे इस पर, और ये भी अपने में कुछ रखती है, पर अब करें क्या। फिर यहाँ में चर्चा हो जाती है कि घर की बच्ची कथा कर रही है, बच्ची से कथा करा ली, बहुत से जहाँ में संत का समाधान हो जाते, इसलिए बच्ची को मैंने पीछे कर दिया था। अब जिसकी इच्छा हो और भी दम रखता हो पैसे में, तो ये खड़ी है, कोई भी इससे कुछ करा सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों कि ये भक्ति शक्ति किसी के बांट में नहीं आती। रूप रंग पैसा धन ये परमात्मा की देन होता है, जिसके भाग में होता है वही लेता है। तो ये आपके साथ राधा बन के जो खड़ी है, मैं थोड़ा सा एक कीर्तन गा लेता हूँ, फिर इस पर भजन गाऊंगा, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थोड़ा समय तो है, इसलिए 1 घंटा पहले से ही प्रारंभ हुआ है। जब भगवान इसमें कहा मंदिर बना लो, बहुत से कहते हैं मंदिर बना लो, खेत में बना लो, कोई कहता छूट में बना लो, कोई खेत में, कोई ब्रज में, कोई तीर्थ में बनाता है। तो जो मंदिर ये मंदिर बनने का कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ, मंदिर बनना शुरू कहाँ से हुआ। गहराई में जाएं, सत्युग में जाएं, पर सृष्टि से पहले जाएं। क्योंकि सृष्टि में जब सप्तर्षियों की संतानें जब काम बन जाता है तो दुनिया उसमें भाग लेने लगती है, हमारा हो गया हमारा। पर जब मूल वस्तु को देखते हैं तो उसका पता चलता है ये सृष्टि बनी कहाँ से। तो ये सृष्टि सप्तर्षियों की है। सप्तर्षि कहाँ विराजते हैं ये किसी को पता नहीं। 7 लोग कहाँ पर हैं, 7 ये कहाँ हैं, 9 दीप कौन से हैं, 9 खंड कौन से हैं, 9 शक्तियाँ क्या हैं, 7 जाति क्या है, 7 ऋषि कौन है। ये बहुत सिद्धों की वाणी है, आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये लीला क्या होती है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगी आपकी। तो थोड़ा सा आनंद लेंगे कि जिसके मन में भगवान ने तुमको ये बना के दे दिया क्या, ये शरीर, तो भगवान ने कहा कि तुमको मैं दे देता हूँ तुम्हारा मकान बना करके। कोई तो रसोई बना लेता है उसमें, कोई किचन बनाता है, कोई रूम बना लेता है, पर भगवान के उसको कोई नहीं देखता है। तो भगवान संत जानते हैं, भगवान ने तुमको एक बहुत बड़ी ऐसी धरोहर दी है कि उसको तुम जान नहीं पाए, आज तक नहीं जान सकते हो। ये तो गुरु जानता है कि इनके अंदर क्या बैठा है, क्या शक्ति है। तो एक नया मंदिर बना के देता हूँ तुमको, जिसके अंदर 7 दिना में मंदिर में इनके में स्थापना नहीं हुई हो तो अभी स्थापना करने नहीं, वंचित रह जाओगे। और जय में एकादशी में रह जाओ, माल खाने खीर में। तो 7 दिन की भागवत मैंने आनंद लिया, पर एक मंदिर खाली है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। तो आज प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में आनंद लेंगे। बिना पैसे का मंदिर, बिना पैसे के भगवान, और बिना पैसे का बाबा जी, और तन जुड़ा भाई रहा पैसों का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वैसे गाते हैं तेरे पूजन को भगवान मना बना मन मंदिर वाली सुन। भगवान ने आपके मन को मंदिर बना लिया। संत आत्मा से जीते हैं, भक्त मन से जीता है।
तो भक्त के मन में भगवान मन में मंदिर बन करके विराजमान है। कैसे विराजमान है? तो विराजमान करते ही स्थापना करते हैं तो थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि व्यास जी जो कह रहे हूँ बाबा जन का दिल लगाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा विषय नहीं है पर अपने में आनंद ले रहा हूँ, आता जाता कुछ नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी तरफ भी बजा देना, उस पर कंसर नहीं करना। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की। पर जिसके मन में श्याम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो काया है किस काम की। काया है किस काम की, वो काया है किस काम की। काया है किस काम की, वह काया है किस काम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो माया है किस काम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो माया है किस काम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो माया है किस काम की। माया है किस काम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की। जिसके मन में नहीं वो काया है किस काम की। काया है किस काम की, वो माया है किस काम की। काया है किस काम की, वो माया है किस काम की। काया है किस काम की, वो माया है किस काम की। काया है वो काम की, वो माया है किस काम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। बसाएं मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो काया है किस काम की। काया है किस काम की, वो काया है किस काम की। काया है किस काम की, वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो माया है किस काम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो माया है किस काम की। जिसके मन में श्याम नहीं वो काया है किस काम की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये जगह थोड़ी सी मुझे बची मिली थी तो इसलिए मैंने वो स्थापना करी। पर भागवत में घुस जाऊंगा तो फिर तो मुँह पर रुका नहीं जाएगा, जाके मैं ऊपर ही बस ले लेता हूँ। एक 12 स्कंद में एक एक अक्षर ले लेते हैं भगवान के। ये विष्णु का रूप है तो द्वादश जो मंत्र होता है वो भगवान ने एक एक अक्षर लेकर के 12 मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बनाया। ये भागवत का मूल मंत्र है।
तो ये क्योंकि व्यास जी का सब काम है, मेरा नहीं, मुँह पर जगह नहीं है उसमें घुसने की, पर उसमें थोड़ा सा आशीर्वचन बोल दूंगा। फिर बात में कैसे आशीर्वाद कहाँ से चलता है, क्यों बनता है, ये सारी लीला बहुत गुह्यतम है। आपने सच्चिदानंद से लेके मंगलाचरण से लेकर के और पराकाष्ठा से विक्रंति बीजपाद्यंत अनेन इति व्याकरण, ये बैखरी वाणी का विषय है। सारा जीवन लग जाएगा, बोलता ही रहेंगे, कभी रुक नहीं सकते हैं। क्यों? इसलिए संत इस माया को बात करके अपने में सोहम अस्मि प्रीति खंडा दीप सिकाशोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुसुख प्रकाशा तम भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। वशिष्ठ जी ने जन्म दिया राम जी को और लेकर के बड़े करके 8 दे करके वहाँ कहा। फिर योग वशिष्ठ रामायण में भी उन्होंने चित्त का निरोध कहा। अनेक चित्त विभ्रांत, चित्त का निरोध होने पर वासना खत्म हो जाती है। वासना खत्म हो से ये भूत बला घूमते हैं, ये जीते जी 5 भूतों में ये 5 भूत घूम रहे हैं, ये भगवान के भूत हैं। इसमें एक वासना का भूत होता है, वो मर कर के भी कल घेर लेती है। कल मेरे को एक बच्ची ने घेर लिया था और भी पब्लिक आती है। तो ये वासना को ये भगवान की जो लीला गाई जाती है उसका अनुभव कराया जाता है। भगवान के 5 भूतों में मन रूपी भूत, इसी पर नारी संख्या हो जाती है, नाना प्रकार के पर्यायवाची बनते हैं, नुन्नकारी इत्यादि भूत। तो ये वासना का भूत होता है। आप लोग मनते जीते हो, इसलिए तुम बेचैन रहते हो। संत इसमें मुस्कुराते रहते हैं, बोलते नहीं। छोटे बच्चा का जन्म होता है, उसमें आनंद लेता है। तो ये अनुभूति कब होगी? जब अपने में तुम उतर जाओगे, भागवत स्वरूप बन जाओगे और अंदर से तुम्हारे में उद्गम हो जाएगा। जैसे गंगोदकम, गंगाधन उद्गम, जो उद्गम होता है वो कभी पढ़ते नहीं, नमी याद करके बाहर बोलते हैं। ये सब उनके अंदर से ऋषि मुनियों का ये अनुभव है, उन्हीं की ये परमहंस सहता सूक्ष्म बात में। और आपका जो आनंद है असाधना में, हमको भागवत नहीं सुनाई है, पर मन नहीं माना, छोटी सी भागवत में भी कर लेता हूँ। तो तुम लोग मेरा साथ दे जाना है, तो ये तो नहीं करेंगे। तो भागवत, भगवान ने राधा क्यों बनाई, मनसुखा धनसुखा क्यों बनाए, माखन लीला क्यों बनाई, बहुत सी बातें उसमें। बुद्धि गोपी क्यों बनाई, तो व्याकरण वालों ने, बहुत व्याकरण से बड़े बड़े विद्वानों ने, एक संत ऐसे हुए हैं, उनको संतों की पर्यायवाची शब्द लगाते हैं व्याकरण से। वाचस्पति, बागीश, बाघ धन ईश बराबर बागीश। बाघ कहते शेर के बराबर, शेर के बाहर धाड़ मारता है। जो विद्वान स्टेज पे आ जाए फिर तो इतनी धाड़ मारता है कि पब्लिक को ऐसे भक्ति है जो गीदड़ भागते हैं। तो इनकी जब गोष्ठी होती है विद्वानों की, तो उनकी अनुभूति की जाती है, कितनी करें भक्तों, उनमें कांटा डालते हैं। कौन कथावाचक विद्वान है, कौन कम है, कौन कैसा बोला, कौन कैसा बोला है। तो ये जो आनंद है, जो भक्तों का जो आनंद है, इसलिए जो भागवत का आनंद लिया जाता है, ये भक्तों का भाव है, इसलिए रस कहते हैं इसको। अभी जो मैं बोल रहा था भूल जाता हूँ, किधर जाती गंगा इधर भाग जाती है, धार इधर चले जाता हूँ इधर। इसलिए ये भी कहते हैं कि वह कोई, क्योंकि ये गंगा है, ये गंगा न जाने किधर से किधर फूट जाएगी। तो वक्ता जब बोलता है सोचता कुछ है, कहीं चला जाता है। क्यों? शास्त्र का कहीं और छोड़ नहीं है। रामायण सतकोट पारा, भागवत भी बहुत होती हैं। एक विद्वान हुए, उन्होंने जीवन अपनी इसी भागवत पर निकाल दिया। शादी होने के बाद ऋषि का जन्म हो गया, बहुत 40 साल हो गई, उनकी पत्नी दीपक जला के वो लिखते ही रही, लिखते रही। इतनी गहरी भागवत लिखी है। उनकी पत्नी ने से एक दिन उन्होंने कहा, बोले माता मेरे लिए दीपक जला दे। अरे तो मेरे को माता कह रहा है, नहीं जानता मैं कौन हूँ। बोले कौन हो देवी? अब वो घबरा की, तुझे पता नहीं मैं तेरी कौन हूँ? तो उन्होंने जब ज्यादा पीछे बोले क्या चाहता है कि मुझे कुछ फल चाहिए। तो प्रत्येक पराशक्ति में यही होता है, फल 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 की इच्छा होती है। योसा मर्सा वेद में कहा गया है, स्त्री शब्द कैसे बना, ये पुरुष शरीर कैसे बना, स्त्री बना। तो ज्यादा गहराई में जाओगे वेदों से परत बहुत गहराई मिलती है, ये तुमको पढ़ने को देखने को नहीं है, बड़े बड़े उनमें जाना पड़ेगा।
पुस्तकालयों में तब भी नहीं मिलता है। तो ये बहुत गहराई की बात है, नहीं बताऊंगा। कहने का तात्पर्य इतना था कि जब उस उनकी पत्नी ने कहा कि तुमको पता नहीं कि मुझे फल चाहिए। बोले क्या चाहते हो? उसने कहा मुझे, आप लोग भी नाम के लिए कर रहे हो, मैं भी नाम के लिए बैठा हुआ हूं, ये कथा भी नाम के लिए हो रही है। नाम ईश उपाधि है ये। तो संत की 40 साल की जो तपस्या थी, उस पत्नी ने कहा मुझे पुत्र चाहिए। इतना उनसे कहा, ऋषि के अंदर से उद्गम हो गया, रोमांच खड़े हो गए कि बस इतना ही। तो उन्होंने कहा, साध्वी मैं तुझे वो ऐसा फल दे जाऊंगा कि तेरा फल तू मांग रही है वो तो 100 साल में मर जाएगा, तेरा नाम खत्म हो जाएगा। मैं तुझे ऐसा फल दे के जा रहा हूं कि जीव में इस संसार में इस फल को दुनिया तरसती रहेगी, इसमें से रस लेती रहेगी, तेरा कभी जीवन में नाम हमेशा ही रहेगा। वो ऋषि का नाम उन्होंने उस भागवत मरसूदनी टीका लिखी है, जो भागवत लिखी है उसका नाम है मरसूदनी टीका। उस पत्नी का नाम भानुमती था, उसी का नाम पत्नी का उस भागवत पर लिख दिया मरसूदनी टीका। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े व्याकरणाचार्य, मीमांसक, कल्प निरुक्त जो जीवन हो जाता है काशी में पढ़ते उन पर नहीं उसका रहस्य आता है। उसी का नाम भानुमती टीका है। तो बड़े बड़े विद्वान उसमें डूब जाते हैं, पर उनका वो जो नहीं मिलता है। तो ऐसे ऐसे ऋषि हुए। आप लोग मकान बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कोई आश्रम बना, ईंट पत्थर लगा रहा है, पर जो महापुरुष पहले हुए अपनी इस शरीर को जला करके सूरवीरता से इस धराधाम को सती जति बना करके चले जाते हैं। तो 3 बराबर देश को सती, सूर और संत, और 3 बिगाड़ा देश को कपटी, कायर, कूर। ये 3 बिगाड़ने पे रहते हैं और 3 बनाने पे रहते हैं। ये संसार की भगवान की लीला है, बनती बिगड़ती रहती है। तो ये इस प्रकार का फल दिया ऋषियों ने। ऋषि नहीं कहता है कि बेटे तू परमात्मा को होगी जी। तो संत जो किस प्रकार से अपने को मिट जाते हैं, दूसरों के लिए जल जाते हैं और अपने को नष्ट कर जाते हैं। ये प्रमाण आते हैं कि एक संत ने एक राजा को कढ़ाई में जल के अपना शरीर दूसरे को अपनी पत्नी दिलवा दी, रानी दिलवाई थी। और महात्मा कवि उनके इतिहास उठा के देखो और सतियों के देखो। सती जो होती हैं उनके आज नाम लेकर के दुनिया उनको तर जाती है। आज ऊंचे में एक सती का मंदिर उज्जैन हो गया, नाम बरसाने के पास में सती हुई थी। आज लोक प्रथा बंद होती जा रही है, केवल दिखावा होता जा रहा है, चोरी चक्कर होने जा रहे हैं कि भैया तू जाको पेंडल चुरा ले, तू जाको कर ले जी, कर ले बाबा के मौका ले, या कर ले आवा बाबा आयो ना जा मैं चोरी करवाओ। तो ऐसे काम मत करो। मैं इसलिए नहीं बोल पाता हूँ, थोड़ी सी बात चेष्टा करिए, ऐसा नहीं कभी भी ऐसा मत करो। अपनी मेहनत करो, अपने बाप पे रहो, परिश्रम करो। ये भारत पुअर मत बनाओ, ये दूसरा देश में गाली मारे और हमारी मोहकाला हो जाए। हम तो इसलिए रात को भाग गए थे, पर अब आने वाले समय में कभी ऐसा नहीं करेंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने को आत्मनिर्भर होकर के अपने पे आत्म शक्ति पर आजा परमात्मा भजन करते हुए उसका आनंद कर लें। छोटा सा मैं एक छोटी सी भागवत कर देता हूँ और उसके बाद में फिर कृष्णा करके वो बस वहीं की शक्ति वहीं पहुंच जाएगी, लीला जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो भक्ति रूप से तो ऐसे कहते हैं, जानेगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो, हंसता हुआ श्याम हंसता, अरे भूल गया। जानेगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो, जो प्राणों की हंसता हुआ मिलेगा। जानेगा क्या रस का चस्का, जो कृष्ण से नहीं लगाएगा जो, जानेगा जो वही रसकों की समझ में जाएगा जो, ब्रज फूल लपेट कलेवर में गुड़ नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। इसलिए राधे राधे बार बार कहते हैं, राधे राधे, राधा शक्ति बिना न कोई श्याम दर्शन पाए।
तो राधा का नाम इसलिए बड़ा कहा है, प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो राधा का नाम, उन्हीं को हंसता हुआ श्याम मिलता है। ये संतों ने लिखा है सवैया में। अब योगी जन, अब महात्मा क्यों जलते हैं कि वो कहते हैं अब हम बाबा जी झोंपड़ी में मर गए, फूंस तीली लगावे की जरूरत पड़ी गई, 5 से लगा लो बाबा जय में हरा गोविंदाय नमो नमो बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो बाबा तो फूटे मकान में फूटी बात करेगो। हाँ बोले आनंद आज वृंदावन बिहारी लाल की। तो महात्मा कैसे होते हैं जानेगा क्या, योगी जन जिनको ध्यान धरें, तपसी तन जारी के खाकर मामे, और चारों वेदन पावत भेद, बड़े त्रिदेवी नहीं गति पामे। स्वर्ग मृत्यु पातालों में, जाको नाम लिए थे सभी सिरनामे, और ताय अहिरन की छोरियां, छचियावर छाछ पर नाच नचामे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। देखो महात्माओं की कथा सुनाता हूँ, महात्मा कैसी कथा कर लेते हैं, कैसी भागवत कर लेते हैं। तो ये शरीर में कथा है। ये शरीर तुम्हारा जो 84,84,000 उनका शरीर है, इसमें जो आत्मा है वो कृष्ण है, चंचल ही मन, जो आत्मा कृष्ण है, और बुद्धि इसमें जो बैठी है वो राधा है। जो इंद्रियां हैं जिसमें 9 छिद्र हैं, ये गोपी हैं, गोपीवती इति गोपी। तो यही रस पी रही हैं, यही रास है। गोपी मन को मनसुका कहा गया। मुरली क्या है? मुरली ओम, जिसमें आप लोग गुरु मंत्र जपते हो। संत महात्मा संसार को मोहित कर लेते हैं, वो सोहम शब्द है। इसमें जो मुरली बजती है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इंद्री गोपी, मन मनसुका, बुद्धि राधा, इंद्री गोपी और मन मनसुका और बंसी मंत्र। इसके बाद में आनंद किसको आता है? जो भक्त को, इसमें जो भजन करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जल्दी गले में वो गड़बड़ जाएगी। 100 रुपया पीछे में मार्केट पड़ी जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो ये कहने का था, तो आनंद जो आ रहा है, इसीलिए एक भागवत छोटी सी है। अब सोहम धुन की मुरली बजाकर मोहि लिए नर नारी। ये किसने, जो संत पुरुष बैठते हैं वो रात में 2 बजे बैठ जाओ ध्यान में, और अंदर तुम्हारे अंदर हमेशा लीला होती रहेगी। जब तुम आज्ञा चक्कर में चले जाओगे तब। ये महात्मा की लीला है, यही भागवत। इसलिए महात्मा इधर वो गाते फिरते, वो नहीं कथा सुनते। वो बाबा बड़े बदमाश होते, क्योंकि बाबा के अंदर वो तुमको, क्योंकि तुम मन से जी रहे हो, वो महात्मा आत्मा से जी रहे हैं। इतना ही फर्क होता है। कुछ महात्मा इसलिए सुनते नहीं, सो जाते हैं और खर्राटे मारते, पंगत में पहले रहते हैं। तो ये व्यास भी गाली मारते, वो महात्मा कहीं नहीं, ये तो कपड़ा रंग घूम रहे हैं। तो कपड़ा जो तुम पे है, ये चपरास होती है, ये भगवान की चपरास तुमको दी गई है। तुम उसको रंग नहीं पाए हो, हमने रंग करके भीख मांगना शुरू कर दिया है। तुम उसमें गृहस्थी में दिनों रात कर करके आलू पालू तो पेट नहीं भरा। महाराज उनके मर गए, महाराज बच्ची की शादी ना है, महाराज जी महाराज मत जाए। महाराज ने तो अपना कपड़ा रंग लिया, चपरास ले ली, और तुम पर चपरा तो हमारी जानकारी हो। कहा तुम्हारे हमारे पता, तुम्हारे पीछे पड़ गए, हम तुम्हारे पीछे पड़ गए। चल बेटा आ गए, हम पीछे ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो थोड़ा सा भजन कर लेते हैं भगवान व्यास। फिर क्योंकि इनका समय है, और भाई इनकी जो स्टेज है वो हम दूसरे के में आके रुक गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। तो आओ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो थोड़ा मेरा सहारा दे देना, पीछ पीछ गाते रहना। तो सभी ध्यान दें और बोलते रहेंगे और विचारते रहेंगे। ये नहीं कि देखना है, नेत्र बंद करें, उसको देखो शरीर में ये है लीला हो रही है कि नहीं हो रही है। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तनु में, आत्मा कृष्ण मुरारी ब्रज गोपी तनु है। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तनु में,
तन है। ओ हम धुनी की मुरली बजा कर, हमें धुनी की मुरली बजा कर, ओम ध्वनि की मुरली बजा कर, ओम ध्वनि की मुरली बजा कर, ओ हम ध्वनि की मुरली बजा कर, ओम ध्वनि की मुरली बजा कर, मोहिनिए नर नारी व्रज रूपी तनों में, मोहलिए नर नारी व्रज गोपी तन है। मोहिनिए नर नारी व्रज रूपी तनों में, मोहलिए नर नारी व्रज गोपी तन है। आत्म कृष्ण मुरारी व्रज रूपी तनों में, आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज गोपी तन है। ये सब खेल भयो घट भीतर, ये सब खेल गयो घट भीतर, ये सब खेल भयो घट भीतर, ये सब खेल भयो घट भीतर। आप ही आप खिलाड़ी व्रज रूपी तनों में, आप ही आप बिदारी ब्रज गोपी तन है। आप ही आप खिलाड़ी सब रूपी तनों में, आप आप बिदारी ब्रज गोपी तन है। आत्म कृष्ण मुरारी व्रज रूपी तनों में, आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज गोपी तन है। हे ज्ञानानंद मगन भये, ज्ञानानंद मगन भये हैं। हे ज्ञानानंद मगन भये, ज्ञानानंद मगन भये हैं। आप ही आप विचारी व्रज रूपी तनों में, आप ही आप विचारी ब्रज गोपी तन है। रूपी तन में, रूपी तन में, गोपी तन में, गोपी तन में, आत्म कृष्ण मुरारी व्रज रूपी तनों में, आत्मा कृष्ण मुरारी ब्रज गोपी तन है। तनों में। तन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आशीर्वाद साधुवाद और रह गया थोड़ा सा। साधुवाद का होता है तो ये सनक सनंदन सनत कुमार ये 5 साल के थे। अनादिकाल में इनकी कभी वो नहीं होती है। इनके जो हमेशा बच्चे रहते हैं वो इनकी आत्मा प्रसन्न रहती है। छोटे छोटे बच्चों को देखे ना कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। उनके अंदर से मुस्कान सबके मन को मोहिनी रूप से मोह लेते हैं। दुष्ट भी आ जाए, अच्छी संत भी आ जाए। इसलिए अवतारों में सारे
देवता फूल वृष्टि करने लगते हैं। जहाँ अवतार होता है धराधाम पर तो उनकी लीला आकर्षक होती है, ये भगवान की पराशक्ति से अनुमान करते हैं। इसलिए सनक सनंदन सुमानन उन्होंने चार भाइयों ने अपनी आत्मा से इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी आत्मा समझ करके उन्होंने उनके विचार क्या थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिन् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उनकी आत्मा किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं, किंचन मात्र का दुख नहीं देखनी चाहिए। उनका आशीर्वाद इसलिए कहते हैं साहब बाबा आशीर्वाद दे जा, बाबा का आशीर्वाद होता है। जो महात्मा होते हैं टुकड़ों पे जीते हैं, इसलिए उनकी आत्मा सबके लिए समान होती है। कोई जाति नहीं, बरात नहीं, देश नहीं, विदेश नहीं, उनके लिए सभी एक समान होते हैं। जैसे सूरज एक अकेला विचरता है इसलिए सबका गुरु होता है, इसलिए संतों का हनुमान जी का गुरु सूरज। इसलिए संत भी जो निसंत अपने स्वतंत्र जीते हैं, किसी से किसी प्रकार का उनमें कोई ये ओत प्रोत अपनी ने ये नहीं मेरा तेरा नहीं रहता है। वो संत हमेशा आशीर्वाद वचन बोलते रहते, उन्हीं को साधुवाद कहा जाता है। भागवत से भागवत हमारी धरोहर, ये ऋषि मुनिया का आत्मा, व्यासपीठ की आत्मा, ये भगवान की इनकी धरोहर, भक्त मंडलों की धरोहर। जो भक्त इस धराधाम पर यत्र तत्र सर्वत्र उस भागवत रूप को भगवान की वांग्मयी मूर्ति कहकर वेद वेदांत सार उसमें जो भार भरा है, ये भक्तों का भाव है, वो कहीं जाकर के वृंदावन बसा लेते हैं। चाहे दलील का नगरा हो, चाहे ठार हो, चाहे डाणी हो, चाहे भाणी हो। इसी को ठार को हरियाणा में डाणी कहते हैं। वो भाषा तो बहुत आती है पर बोलूँगा, इसलिए डाणी, ये डाणी पे कथा हो रही है, मैं ठार पे हो रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसी प्रकार से जो आनंद है, तो भागवत में 18वां श्लोक व्यासपीठ के व्यास मुखारबिंद से नाम संकीर्तन से पूरा होगा। पूरे 18,000 श्लोक पूरे हो जाए, अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। बीच में थोड़ा सा एक मंत्र होता है जो भक्तों के लिए भागवत में अलग से लिखा हुआ है। चाहे संत हो चाहे भक्त हो, वो आशीर्वाद भागवत का है। उसका थोड़ा सा बोल लेता हूँ, फिर हम अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, 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 गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति। अब जहाँ गंगा जा रही थी वहीं जाके समाएगी, और अभी तो इधर उधर घूमती रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। ये तो कृपा है गुरुदेव भगवान की। गुरुजी परिषद जी कछु इशारों कर रहे हैं नीचे तक। और 6 दिन से सब पूरी जनता क्षेत्र की लालायित थी आपके दर्शन के लिए। आपका दर्शन, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद जिस घर में चरण पड़ जाए गुरुदेव का, जिस वक्त को वाणी श्रवण करने के लिए मिल जाए, अगर जितना गुरुदेव ने आपको बताया है उसमें से आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो पूरी भागवत का सार उन्होंने, मैंने जो 6 दिन में नहीं बता पाया, 7 दिन में नहीं बता पाया, वो आपको बहुत संक्षिप्त करके आपको समझाया है। अब समझने का आपका कितना बड़ा पात्र है वो आप पे निर्भर करेगा। गुरुदेव ने बड़ी कृपा की है, और जहां चरण पड़ जाए, मैंने बीच में भी बताया था, गुरुदेव वैसे तो अवधूत अवस्था है और सुखदेव जी की भी अवधूत अवस्था थी,
परीक्षित को आके किसी ने कोई साधन नहीं बता पाया, लेकिन जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ तो राजा की मुक्ति का साधन हो गया। आज तक हमने जो कुछ सुनाया, लेकिन आज उस पे मोहर लग गई गुरुदेव की। ये बड़ी कृपा है हम सभी भक्तों पे। परीक्षित जी का कह रहे हैं गुरुदेव आप वो ऐसा है जो भक्त और भगवान का जोड़ा होता है। आप लोग इस पांडाल में विराजमान है, 7 दिवसीय बेला में आनंद लिया, अमृत पान किया। जो परीक्षित बने हुए हैं, दोनों दंपति कुमार के हृदय से आवाज आ रही है कि जो 7 दिवसीय इसमें आनंद लिया, जो भी भक्त लोग श्रोता आए हों, वो इस प्रसाद में कल जैसे छोटी मोटी जैसी श्रद्धा सुमन से आप अपने को धन्य बनाएं और यहाँ आकर के थोड़ा सेवा दें, और सेवा देकर अपनी कर कलमों से यहाँ सेवा लेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और आप अपना प्रसाद का भी आनंद लेंगे। ये आपका बड़ा सौभाग्य है, परमात्मा का शुभ आशीर्वाद है, और इन भक्तों का भी, और हमको भी कृत्य करते जाएंगे। नहीं, हम तुम्हारे गांव में अभी से चले जाएंगे, तो कल इसलिए हम भी रुक जाएं। तो कल का जो प्रसाद है वो अपने आनंद के साथ में सभी जुड़ मिल के आनंद लेंगे। कोई ये नहीं कहेंगे उसका प्रसाद किसका, ये भगवान का प्रसाद है। केवल एकादशी व्रत का अनुष्ठान का प्रसाद है, ये सबका प्रसाद है। आप ये नहीं माने कि इनकी कथा चल रही है, उनकी कथा चल रही है, ये पूरे क्षेत्र की और पूरे ब्रह्मांड की कथा है। जो इसमें आकर के जो भाग लिया, इन्होंने पैरों से चल के आया, नेत्रों से, हाथों से, पैरों से, इसने सबका श्रम किया। ये भगवान का श्रम था, इसलिए सबने आकर के श्रम किया। और 7 दिन का भंडारा इस गांव क्षेत्र ने चलाया। जो 7 दिन अपना भगवान जो ला करके यहाँ ला करके एकत्र कर लेते हैं, भगवान के चरणों में भोग लगाया, और भोग लगा करके 7 दिन तुमने भंडारा चलाया। ये मैं आपको धन्य मानता हूँ कि ऐसी क्षेत्रीय जनता ने ये भगवान का प्रसाद ला करके यहाँ भोग लगा करके और भंडारा 7 दिन का किया है। ये तुम्हारा 7 दिन का भंडारा, और शेष बचा हुआ तो ये कल का प्रसाद भगवान का फिर है। आप प्रेम से इसको प्रसाद को लें, और ये लें कि पेट भर के नहीं, ऐसे लें कि भगवान का वृंदावन का चरणों का जो प्रसाद है, जो महात्मा झूठन दोने चाटते हैं वृंदावन में, वही प्रसाद आकर के इस प्रसाद को मान के आप अपना आनंद लेंगे, आप अपने को कृतकृत करेंगे, और यहाँ हमको भी धन्य आशीर्वाद दे जाएंगे। तो आज का मैं इतनी वाणी को, क्योंकि मेरे को संकेत वाणी तो मेरी बंद कर दी, पर संकेत मिला इसलिए मैं छोटी बोटी टूटी फूटे शब्दों में आपको आगे कर दिया। तो आप अपना प्रसाद कल का आनंद लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक राधा के ने थोड़ा सा बच्चन आनंद लीजो कि इसका काम था भाई, हमने जबरदस्ती पर लड़ा दिया, पर अब फिर कभी देखना छोटा सुना। श्री राधे। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मेरे सभी बूढ़े बड़े बाबाओं को, सभी मैयाओं को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। व्यासपीठ पे विराजमान परमात्मा स्वरूप व्यास जी को मेरा प्रणाम, श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम, और यहाँ पर विराजमान दृश्य अदृश्य सभी संतों को और भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो 7 दिन की हम सब ने मिलके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। तो कथा में जो जो अच्छी चीज़ें मिली सुनी, उनका जीवन में उपयोग करें। ऐसा मत करियो भैयाओ कि कल पुआ खा के गए और पुआ में चिकनाई तो होती है, पुआ खाए गए और चिकन हाथ मुँह पे फेल लो चले गए और पूरी कथा भूल गए। गुरुदेव ने जो कहा है और व्यास भगवान ने जो कहा है, उसमें से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बात तो अपने जीवन में धारण ज़रूर करें। समय का बहुत अभाव है, इसलिए मैं आपको एक भजन सुना दूं। और एक और बात छोटी सी कि भैया हमारी थोड़ी सी बदनामी सी हो गई है कि हमारी लली इतने पैसा लेते हैं, हमारी बस की बात ना कथा कराने की, है ना। लेकिन देखो
अपनी बेटी को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। तो भैया मैं आप सबकी बेटी हूँ, मुझे बुलाने के लिए किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, अपने भीतर प्रेम की अवस्था की जरूरत है। आप जहाँ भी कभी भी कहीं भी अगर मुझे मौका देते हैं श्री राम कथा और भागवत कथा गाने का, तो मैं हमेशा हाजिर रहूँगी। और बिल्कुल डरियो मत कि हमारी लली आएगी तो ऐसा करेंगे, नहीं तो नाम नहीं होगा, जे होगा वो कछु ना करना। कथा किसी के बाप की नहीं होती, कथा किसी समाज की नहीं होती, कथा तो परमात्मा की होती है। और ये प्रूफ है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग सुनने आए हैं, इसका मतलब है भैया कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, कथा हम सब की है। क्या बात? कथा पूरे क्षेत्र की है और कथा भगवान की है। तो एक मैं भजन सुना दूं। हो मिश्री सो, मिश्री खाई होगी मिश्री, तो मिश्री कैसी होती है? मिश्री होती है मीठी। तो भगवान का राधा रानी का नाम कैसा है? मीठा। कुछ लोग कहते हैं कि राधा राधा कहने से क्या जीवन सफल होगा? अरे भैया चीनी चीनी कहवे थे का मुँह मीठो है जाओ। भैया चीनी की अलग बात है, वो तो संसार का पदार्थ है, लेकिन राधा जो है कृष्ण वो तो अनिवर्चनीय है, वो कहने में सुनने में नहीं आता। तो मिश्री सो हो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को। ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को। राधा रानी को मेरी ब्रज की महारानी को। राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामी राधा जू। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामी राधा जू। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामी राधा जू। ओ चरणन को ठाकुर श्याम हमारी राधा रानी को। चरणन को नाम हमारे राधा रानी को।
एक बार दोनों हाथ उठा के रानी को श्री दोनों हाथ उठा के भी तो नाम हमारी राधा रानी को श्री स्वामी तो नाम हमारी राधा रानी को। श्री राधे सरल स्वभावन मन को टिलाई। श्री गुरुदेव को देखकर श्री रामचरितमानस के कई प्रसंगों का ध्यान आता है कि भगवान राम ने ऐसे सरल और सहज संतों के बारे में कहा है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव जी हैं जिन्हें ना तो नाम की चिंता है और ना ही अपनी कोई बड़प्पन की चिंता है। हम सब के बीच में आकर हम सबको अपनी वाणी का अमृत पान कराया। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। ऐसे ही आपने अपने इस बच्चे की तोतली वाणी को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को जय सिया राम, जय सिया राम। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपको बता ही दिया है मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे बुलाने के लिए किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। जो भी भगवान की कथा कराना चाहता है संपर्क करें और डायरेक्ट हमसे आके बात करें, क्योंकि बेटी के पास आने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री व्यास जी के चरणों में प्रार्थना है कि भगवान की और रहस्यमयी मधुरमयी लीलाओं का पान कराएं। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मलिकोदरिया सरकार की जय। हमारी इस बहन ने जोरदार बहुत सुंदर भजन सुनाया आपको। मिश्री से मीठो नाम है राधा रानी किसका था? राधा रानी का। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत तो करो उसका। हैं? लगे तो सही कि राधा नाम लेकर आपके बाजुओं में आपके मन में एक उमंग है, एक हर्ष है, एक उल्लास है। और राधे नाम की महिमा तो इतना वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि अगर उसका नाम लिया जाए तो कम है। और राधा के चरणों में कन्हैया लोटे रहते हैं, जिनकी हम कथा श्रवण कर रहे हैं। चरणों का चाकर श्याम हमारी राधा रानी का। अब समय तो अपनी गति से चल रहा है, लेकिन आज समापन दिवस है ना इस कथा का, क्योंकि कथा कभी पूरी नहीं होती, कथा कभी खत्म नहीं होती और कथा हमेशा विराम लेती है। तो 24 गुरुओं का जहां वर्णन चल रहा था, उसी में से नव योगेश्वर संवाद जो आपने सुना, पूज्य महाराज श्री ने उसका सार आपको सुना दिया। क्यों हमें जहां से अच्छी शिक्षा मिले वहां से हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए। और ये तो जीवन ही अलग है। अवधूत अवस्था जो होती है, इन्हें न मान का न सम्मान का, जब कृपा हो जाए, जहां आदेश हो जाए और जहां बैठ जाए राम नाम का झंडा गाड़ने, करोड़ों के यज्ञ कब संपन्न हो गए, कहां से हो गए कोई पता नहीं। कौन आया, कौन लाया, कौन ले गया, कौन दे गया, सब बैठ जाएं। बताया ना गुरुदेव ने अभी, बोले भंडारा तो कमंडलू में रखो है, एक बार कर दें कृपा। लेकिन ये है भक्तिमय अनुष्ठान जिसमें हम सब आनंद ले रहे हैं। आप सभी ने आनंद लिया और ये मौज अलग है। बहवारे मौज फकीरान दे, हैं? फकीरों की दुनिया अलग होती है। क्या कहना है? बहवारे मौज फकीरान दे, बहवारे मौज फकीरान दी, बहवारे मौज फकीरान दे, बहवारे मौज फकीरान दी, बहवारे 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 मौज फकीरान दे, बहवारे मौज फकीरान दी। जय हो।
इन्हें आपके किसी कोटि कुटिले से मतलब नहीं, इन्हें तो जहां मौज हो गई राम जी की। कभी तो खांदे चना चवेना, 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 चना चवेना, चना चवेना, चना चवेना, चना चवेना, कभी तो खांदे चना चवेना, कभी तो खांदे चना चवेना, कभी लपटा लेंदे खेरा ने बाहबारे 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 मौज फकीरां दे, बाहरे मौज फकीरां दे, बाहबारे मौज फकीरां दे, बाहरे मौज फकीरां दे, फकीरां दे, फकीरां दे, फकीरां दे, बाहबारे बाहबारे मौज फकीरां दे, बाहरे मौज फकीरां दे। कभी तो ओढ़े महली चादर, 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 महली चादर, महली चादर, महली चादर, महली चादर, कभी तो ओढ़े महली चादर, कभी तो ओढ़े महली चादर, कभी साल उड़े पस बीना दे, बाहबारे 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 मौज फकीरां दे, बाहरे मौज फकीरां दे, बाहरे मौज फकीरां दे, बाहबारे मौज फकीरां दे, बाहरे मौज फकीरां दे। हो सदगुरुदेव भगवान की। कभी तो रहंदे राज भवन विच, 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 कभी तो रहंदे राज भवन विच, कभी तो रहंदे राज भवन विच। कभी तो गली अहीरां दे, बाहबारे जय हो। बाहबारे। तालियों की सेवा नहीं है? बोलना नहीं है, न बजाना है, शांत बैठे रहो एक है? क्या कहना है? बाहबारे बाहबारे मौज फकीरां दे, 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 बाहबारे मौज फकीरां दी। ये तो मौज है संतों की, कृपा है सदगुरुदेव की, जिसका हम आनंद ले रहे हैं। नहीं तो दर्शन को तरसते हैं लोग। और आप समस्त क्षेत्रवासियों पे गुरुदेव का इतना आश्रय, इतना प्रेम, इतना स्नेह कि जो भी आ जाए महाराज जी के डायरेक्ट तुरंत आके मिलते हैं। और मिलते ही बोले महाराज गुरु जी चलना है, और गुरुदेव तुरंत खड़े हुए चल दिए। यहाँ पहुंचे, यहाँ से वहां पहुंचे, वहां से वहां पहुंचे। बड़ी कृपा रहती है गुरुदेव की, बड़ा आशीर्वाद रहता है। तो बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। यह आशीर्वाद हमको सदैव प्राप्त होता रहे। इसी कामना के साथ एक बार सभी भक्त सदगुरुदेव भगवान का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। और
कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। भागवत का कभी कोई और छोर नहीं, ये तो अथाह सागर है, जैसा कि बताया पूज्य महाराज श्री ने। और ये व्यास जी की समाधि भाषा है। और गुरुदेव अभी एक शब्द कह रहे थे कि संत खाते हैं और सो जाते हैं। ये हम और आपको लगता है कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो समाधिस्थ रहते हैं, वो अपने राम की मस्ती में मस्त रहते हैं। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। वो बूटी वो छान के रहते हैं, जो वो मस्ती कभी उतरती नहीं है। क्योंकि वो मस्ती वो आनंद हम कभी नहीं ले सकते। सोचते रहते हैं, हम लोभ लालच में पड़े रहते हैं। संत अपने आशीर्वाद से, अपने ठाकुर जी की कृपा से, उनके गुरुदेव के आशीर्वाद से जहां बैठ जाए वहीं आनंद ही आनंद है। आगे उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया, बोले प्रभु अगर आप आगे चले जाएंगे तो इस संसार की व्यवस्था कैसे होगी। उद्धव को मानो गोविंद ने कहा, बोले आप चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अपना तेज लेके और प्रभु भागवत में विराजमान हो गए। लेकिन आज शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया। परीक्षित जी, और बताया और पूछा, बोले क्या राजन, क्या तुम मरोगे? अगर अब भी आपके मन में कोई प्रश्न ऐसा है कि मैं मरूंगा, तो आपकी पशु बुद्धि है, उस बुद्धि को त्यागो। और त्यागने के बाद अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। और जैसे ही भगवान के चरणों में लगाओगे, क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा हुआ था 7 दिन में मरने का, और ये 7 दिन कोई अलग से नहीं है, ये 7 दिन में ही हम सबको जाना है, जैसा कि मैंने पहले दिन बताया। और इन्हीं 7 दिनों में जीव का जन्म होता है, इन्हीं 7 दिनों में चला जाता है। लेकिन अगर 7 दिन में हम ऐसा कर्म करें कि पुनः हमको कभी कोई नरक पे ना जाना पड़े, कभी कोई कष्ट ना बने, तो एक एक दिन को ऐसा गुजारें, अपने 7 दिन को दिव्य बना लें। और उन्हीं 7 दिनों में हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बड़ी सिद्धियों का वर्णन किया, अपने भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया है। बोले मैं हिरण्य गर्भो वेदानाम मंत्राणाम प्रणवयस्त्रो अक्षराणाम क्रोध इसमिन् पदान विस्मिन् दास्म्यहम्। बोले मैं सोने में हिरण्यम धातुओं में सोना में हूँ, वृक्षों में पीपल में हूँ, गायों में हविरदानी नाम की गाय में हूँ, संतों में मेरा ही स्वरूप है, मैं ही तो विराजमान हूँ। अपनी विभूतियों को बताया, वर्णाश्रम के धर्म को बारे में बताया, लास्ट में संन्यास धर्म के बारे में बताया, और ग्रस्तों के बारे में बताया, ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया, और तत्वों की संख्या के बारे में बताया। बोले महाराज कृपा करो। लेकिन ध्यान कहते हैं, बोले महाराज अंतिम उपदेश सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी वहां से विदा लेकर चले गए। और सुखदेव जी का पूजन किया परीक्षित जी ने, और पूजन करने के उपरांत आज कहते हैं ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और परीक्षित जी के पुत्र ने व्यवस्था कर रखी थी, जब परीक्षित जी या लास्ट में बैठे हुए थे, उस समय तक्षक नाम का सर्प आया। राजा ने पूछा था, बोले क्या तुम मरोगे? बोले मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्या? आत्मा ना कभी मरती है, ना जलती है, ना कटती है, ना उड़ती है, ना गलती है, आत्मा का कुछ होता ही नहीं है। तो परीक्षित को आत्मबोध हो चुका था। उनके 5 भौतिक शरीर को उसने आके दंशन किया, और उनके पुत्रों ने उसका संस्कार किया। और जन्मेजय ने कहते हैं इतना सर्प यज्ञ किया, बोले अनायासी सभी सर्पों का विनाश करने लग गया।
आस्तिक मुनि ने आकर के समझाया, बोले बेटा एक सर्प के कारण तेने इतने सर्पों की आहुति दे दी, ये इतना पाप मत करो। और आज भी आस्तिक मुनि की आन को सर्प मानते हैं। कहीं कोई सर्प, लेकिन वही मानता है जो काला सर्प होता है, जिसे आप करुआ नाग बोलते हो। और वैसे को कहोगे तो घोड़ा पछाड़ नहीं मानेगा। कहते सर्पाप सर्प भद्रंते दूरम गच्छ महाविष जन्मेश यस यज्ञान्ते आस्तिक वचन स्मरः। आस्तिक मुनि की यज्ञ को, इस बात को, वचन को आज भी उस सर्प को बता दो तो वो मानता है। और कहते हैं पुराण में 10 लक्षण होते हैं। सर्गोस्थाश्च विसर्गश्च वृत्तिरच्छान्तराणि च वंशी वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तम पुराणम तद्विदो विदो। बोले सर्ग विसर्ग वृत्ति पोषण मर्मंतर वंश वंशानुचरित संस्था हेतु और अपाश्रय 10 लक्षण हैं। लेकिन भागवत को महापुराण कहा गया है और भागवत की कृपा। और आइए भागवत में जैसा कि गुरुदेव ने बताया 12 स्कंद 365 अध्याय और 18,000 श्लोक। प्रथम स्कंद में आप सबने 6 अध्यायों में भागवत के महात्म्य के बारे में सुना, जो पद्म पुराण अंतर्गत आया था। उसके उपरांत आगे और कथाओं में सुना। सुखदेव जी का संवाद परीक्षित के साथ हुआ, वो प्रथम स्कंद में सुनाया गया। द्वितीय स्कंद में योगधर्म नारद ब्रह्मादि का संवाद आप सबको सुनाया। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद आपने सभी ने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में महाराज 21 अध्याय में मनु वंश की कन्याओं का वर्णन श्रवण किया। सती चरित्र के बारे में श्रवण किया, ध्रुव चरित्र श्रवण किया। पंचम स्कंद में 26 अध्याय मनु परिवर्तन की कथाओं को आपने श्रवण किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्रवण किया। षष्ठम स्कंद में आपने सभी 19 अध्याय प्रचेताओं के बारे में सुना। सप्तम स्कंद में आगे जाकर कहते हैं महाराज 15 अध्याय हैं, इसमें दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बारे में श्रवण किया। जाने वाले तो जाएंगे भैया, वो किसी पे नहीं रुकते। और जिसको जाना है सभी लोग प्रसाद लेके जाना, 10 मिनट की और बात है ना। उसके बाद प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे। कमी तो आपकी है ना, प्रसाद बांटना प्रारंभ कर दे तो पहले से। और जनता है प्रसाद मिले, गुरुदेव कहते रहे भैया कल के लिए पूहा के लिए पधारी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, जिसमें आपने गजेंद्र बोच समुद्र मंथन आदि श्रवण किया। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें सूर्यवंश एवं चंद्रवंश के बारे में श्रवण किया। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, आप सभी ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में श्रवण किया। एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं, इसमें आपने सभी ब्राह्मणों के शाप के बारे में, कर्म के बारे में, भगवान के विभूतियों के बारे में। और 12 स्कंद में भगवान के 13 अध्याय हैं, इसमें योगों के बारे में, वृत्तियों के लक्षण के बारे में। क्योंकि अगर समय हो तो ये सारे विस्तार से सुनाया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आगे कहते बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कथा का कभी कोई अंत नहीं होता। अंतिम श्लोक आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। बोले नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। आप सबने 6 दिन में 7 दिन में जो श्रवण किया उसको अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि जो आपको अच्छा लगा हो 7 दिन में, अभी कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे रहो, भागो मत। जो आपको अच्छा लगा उसको श्रवण करके अपने जीवन में धारण करें। और जो आपको बुरा लगा है, सभी भक्तजन भागवत की आरती के बाद प्रसाद लेंगे। ये प्रसाद पहले से किसने शुरू कर दिया वितरण करना? क्या अव्यवस्था फैला रखी है? ये पहले आरती होती है कि प्रसाद होता है?
तो पहले आरती, उसके बाद प्रसाद लेना चाहिए। अभी महाराज श्री बस 2 मिनट में कथा को विश्राम देने वाले हैं। सुखदेव जी का पूजन होगा यहाँ। परीक्षित और जो भी भक्तजन व्यास जी का, सदगुरुदेव भगवान का पूजन करना चाहें वो पूजन करेंगे। हाँ। आइए परीक्षित जी और परीक्षितानी जी ऊपर आ जाएं मंच पर, और गुरुदेव भगवान का और व्यास स्वरूप सुखदेव जी महाराज की विदाई करते हुए, पूजन करते हुए आइए सभी भक्तजन बड़े बड़े भक्ति भाव से उनका पूजन करेंगे सुखदेव जी का। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, और हमारे परीक्षित परिवार को बहुत बहुत सदगुरुदेव की तरफ से आशीर्वाद, भागवत जी की तरफ से कृपा ऐसी बनी रहे, आनंद लेते रहें। आप समस्त क्षेत्रवासी जिन्होंने इस पंडाल की आके शोभा बढ़ाई, आप सभी भी ठाकुर जी आप सब पे भी कृपा करें। हमारे साउंड वाले भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जिन्होंने इस आवाज को आप तक पहुंचाया, और बहुत बहुत धन्यवाद है भैया पवन को जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी की जेब में इस कथा को पहुंचाया, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। एवं धन्यवाद है हमारे सभी संगीत वालों का जिन्होंने आपको बड़ी सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर ताल के साथ सुनाए, और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे आचार्य जी का एवं सभी भक्तों का। आप सबके तरफ से अगर किसी तरीके की कोई त्रुटि रह गई हो, हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिल का, हमारा तुम्हारा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दाता दोनों ही पसंद तेरे, धूप और छाँव। दाता दोनों ही पसंद मुझे, धूप और छाँव। दोनों ही पसंद तेरी, वृंदावन बिहारी लाल